हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 11 दिसंबर 2024। कुल मिला के 20 दिन बाकी हैं नया साल शुरू होने में। क्या अभी भी आप पोस्टपोन कर रहे हैं कि अगले साल में सोचेंगे कैसे अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी चेंज करें? आप लोग पहला स्टेप ही नहीं लेते हो। फॉरगेट अबाउट अदर स्टेप्स। पहले तो डिटर्मिनेशन आना चाहिए ना अंदर से कि मुझे चेंज करना है, मुझे अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी चेंज करनी है। पहले आप डिटर्मिन करोगे, फिर पैसे के बारे में सोचना चाहिए आपको, राइट? एनीवे, जो आपका डिसीजन है वो आप जानिए। बट आज हमने लाइव मार्केट में हमारे मेंबर्स के साथ, बिकॉज जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं ना, कई बार ऐसा समय आता है कि हम दे नहीं पाते ट्रेड पब्लिक चैनल पे, वो निकल जाता है, वो लाइव में ही पॉसिबल है। तो अर्ली मॉर्निंग हमने ये ट्रेड किया था प्रिसिशन कैमशाफ्ट का। 342 पे हमारी एंट्री थी और इसने जाके 382 का हाई लगाया। मोर देन 10% मूव इन अ सिंगल डे। अभी मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगी कि मेंबर्स ने ट्रेड किया है। मैं आपको उसका प्रूफ भी दूंगी ताकि आपके पास कोई कंप्लेन ना रह जाए। दूसरा स्टॉक तो आप लोगों ने सबने देखा होगा, जैन इरिगेशन, जो मैंने आपको सुबह ही दे दिया था 75 पे बाय के लिए और 5 पॉइंट्स का इसका टारगेट दिया था। 75 पे बाय दिया था और देखिए इसने हाई लगाया है 80.84 का, मोर देन माय टारगेट। आज जैसे ही मॉर्निंग में 9:30 हुए थे तो मैंने मेरे जो दो स्कैनर्स जो मैं ज्यादातर यूज करती हूँ उनको स्कैन करके और इंपोर्ट कर लिया था सारे स्टॉक्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको 11th लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। उसमें से मैंने आपको बताया कि हमने प्री कैम शाफ्ट में ट्रेड किया। मैंने आपको जैन इरिगेशन बाय के लिए दिया था। कई सारे स्टॉक्स होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो एशियन ग्रेनाइट में एक ब्रेकआउट आ गया था, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकआउट आ गया था। देयर आर मेनी गुड स्टॉक्स व्हिच हैव गिवन अ वेरी गुड ब्रेकआउट and there could have been a good entry in them, right? A lot of good stocks have been, but कई stocks में volume नहीं था, तो that is why we have to ignore it. But हमने जो stocks pick किए, they have given a very good breakout. Let me just show you the proof that our members have traded. Not me, but our members have traded. I cannot trade. I can only give you, I can only teach you. Here is the proof in front of you. This member has done in pre-cam shaft 3,82,000 बनाए हैं, सुबह ही बना लिए थे ये, क्योंकि विद इन 15-20 मिनट्स ये 342 से 382 पे पहुंच गया था और हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। बाहर आ गए थे हम 370 पे। फिर जैन इरिगेशन जो है शाम के समय आया था, उसमें हमने 1 लाख रुपए बनाए, 5 पॉइंट्स मिल गए थे बहुत आराम से। टाइम टेक्नो बिल्कुल एंड ऑफ द डे हमने दिया था, तो उसमें भी मेंबर ने अच्छा सा पैसा बनाया। बीएमएल डे टाइम में किया था, लाइव ट्रेडिंग में किया था आप लोगों के साथ, एंड द मेंबर वाज लाइव, ही आल्सो मेड गुड मनी। और ये पूरी कैपिटल जो हमने 20 लाख की यूज किया, रोटेट कर करके किए। पहले यहाँ पे यूज की, फिर एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करके बैठ गए थे, फिर यहाँ पे की जैन इरिगेशन पे, फिर टाइम टेक्नो पे की। तो पैसा 100% बनता है। क्या चीज चाहिए जिससे आपका पैसा बनेगा? पहले आपको चाहिए कि out of these 5,000 stocks, you should be able to filter out those kind of stocks which are going to move in today's time only if you want to do intraday. पहली बात तो ये हो गई कि आपको पता होना चाहिए अर्ली मॉर्निंग की कौन सा स्टॉक चलने वाला है। स्टॉप लॉस आपका छोटा होना चाहिए, टारगेट आपके बड़े होने चाहिए। बहुत इनिशियल एंट्री आपको नहीं लेनी है, आपको एंट्री लेनी है आफ्टर योर कंफर्मेशन कम्स कि वॉल्यूम इसमें एंट्री शुरू हो गई है वॉल्यूम्स की, राइट? उसके बाद आपको क्या करना है कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने हैं until you are sure about it that the stock is going to go and hit the upper circuit. Anyway, ये सामने आपके लगा हुआ है स्क्रीन। तो हाँ, मैं आपको क्या बता रही थी, आपको चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, so that out of 5,000 stocks you should be able to filter out just handful of some stocks. उसके बाद आपको चाहिए, आपको पता है कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट ह्यूमंस। सारे ज्यादातर ऑफ कोर्स देयर आर एल्गोस, देयर आर कंप्यूटर्स ट्रेडिंग इन द मार्केट, बट बेसिकली दे ट्रेड ऑन द इमोशंस। ह्यूमन बीइंग्स ट्रेड ऑन द इमोशंस, सो यू हैव टू पुट द ह्यूमन क्वोशंट इनटू द trade. Once you have combined both of it, you get an excellent result. So आपके सामने रिजल्ट लगा हुआ है, तो कैसा लग रहा है आपको? आप बता सकते हैं। डू यू थिंक, हैव यू मेड गुड मनी? अगर आप पैसा बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, इट्स टाइम यू टेक अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन, राइट? चेंज योर लाइफ, चेंज योर डेस्टिनी। ट्रेड करने के लिए पैसा हो ना हो, बट मार्केट सीखने के लिए पैसा जरूर होना चाहिए। एनीवे, आज के बात करते हैं कि इंडेक्स में क्या हुआ। हम लोग डे टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। तो एमएनसी इंफ्रा ने ना एक बार अटेम्प्ट किया है ऊपर जाके अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करने की, और फिर थोड़ा सा नीचे आ गया। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स पॉजिटिव, एफएमसीजी ने बॉटम से थोड़ा सा रिवर्सल लिया है। फिर उसके बाद स्मॉल कैप निफ्टी, देखिए स्मॉल कैप निफ्टी ने ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, पास सारे बैरियर्स को ब्रेक करा। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। सेम विद ऑटो, सेम विद आईटी एंड मिड कैप निफ्टी, all of them have done good, and Nifty also has given a slight positive move, right? As I told you yesterday कि कहीं से मुझे मार्केट नेगेटिव नहीं लग रहा है।
आज के दिन भी नहीं लग रहा है। आज कैश में एक्चुअली बहुत बाइंग आई है, तो मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है, बट कल क्या हो किसने जाना, राइट? सो बी ऑन योर गार्ड्स, ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। तो मैं आपके साथ दो कैश के स्टॉक्स डिस्कस करूंगी। पहला स्टॉक है टेक्स मैको। टेक्स मैको, राइट? टेक्स मैको रेल और टेक्स रेल, TEXRAIL। द सिंपल रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज कि ये इसने अपने डबल बॉटम और रादर ट्रिपल बॉटम को ब्रेक करा है, और इसने अपने पास बैरल के ऊपर ले जाके आज इस बैरल को ब्रेक करके एक क्लोजिंग दी है। मुझे लगता है कि अगर ये आज के हाई को ब्रेक करता है, which is 236, यू मे सी एन अपवर्ड ट्रेंड। और दूसरी बात मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, आज के दिन रेलटेल, RVNL, राइट्स, इरकॉन, जितने भी गवर्नमेंट, BEML, और यू टॉक अबाउट जितने भी स्टॉक्स जो है रेलवे से कनेक्टेड है या गवर्नमेंट से कनेक्टेड, टीटागढ़ वैगन, और यू टॉक अबाउट JWL, Jupiter Wagon, all of them have given a massive breakout. I'm sure there is something coming up very, very soon. So, ये देख के लग रहा है कि टेक्स मैको रेल also should give a breakout, because look at the pattern that has come up, और प्राइस जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है लगातार। ये आप देख सकते हो प्राइस शिफ्ट हो रहा है, तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें 236 पे मिलेगी। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 221 का, और टारगेट्स आपके रहेंगे 240, 245, 250, 256, 55। ये टारगेट्स आप ध्यान में रख सकते हो। 10 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और 20 पॉइंट का टारगेट है, बट मेरे हिसाब से अगर ये ट्रिगर हो जाता है ट्रेड, तो आप स्टॉप लॉस जो है 230 पे शिफ्ट कर लीजिएगा, राइट? फिर आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और टारगेट्स बड़े हो जाएंगे। 1:10 रेशो में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये मेरा पहला स्टॉक है। और दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, टाइम टेक्नो। टाइम टेक्नो प्लस, दिस इज ऑल्सो लुकिंग वेरी वेरी गुड। एंड द रीजन आपके सामने लगा हुआ है कि आज इसने अपने पास्ट बैरियर्स को अच्छे से ब्रेक करा है। स्टॉक वैसे अप ट्रेंड में ही है, लगातार स्टॉक अप ट्रेंड में ही है, और कई बार मैं इसको दे चुकी हूँ, और अभी भी ऐसा लगता है कि एक बार बार सपोर्ट लेके ऊपर चलने की तैयारी में ही रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक और इसने अपनी अनदर ट्रेंड लाइन इसने फॉर्म की है, और विच इज शार्पर। ये शार्पर है, मतलब ये फास्ट मूव में चलने की तैयारी में है। हमने इसको ऑलरेडी बाय दे दिया 500 पे, 501.25 पे इसने क्लोजिंग दी है। ये BTST ट्रेड है, तो आप इसमें 520 का टारगेट कल के दिन में देख सकते हैं। अगर आपको खुलने के साथ मिल जाता है तो आप इसको प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो होल्ड कर सकते हैं। इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक। एक बार क्विकली इनके फंडामेंटल्स को भी चेक कर लेते हैं, खासतौर से टेक्स मैको के, टेक्स रेल एंड इंजीनियरिंग के। ये 9,000 करोड़ की कंपनी है, P44.8 है, 10.6 का ROE है, ROC है, ROE is about 5.7। अगर हम बात करें टेक्स मैको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, इज एन इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एंड पार्ट ऑफ द Advance Group. The company is involved in the business of manufacturing rolling stock, hydro-mechanical equipment, steel castings, and construction of rail, EPC, bridges, and other steel structures. So they are basically into, again, it's again connected with rails only. और अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो फ्रेट कार से 45%, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से 33%, स्टील फाउंड्री से 21%, एंड कंपोनेंट सिस्टम सॉल्यूशन से 1% आता है। तो देखते हैं इनके फंडामेंटल्स में क्या हुआ है। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं, आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवमेंट। 374 करोड़ का इनका टर्नओवर था या सेल्स थी इन सितंबर 2021 में। वही इस सितंबर में, राइट आफ्टर 3 इयर्स, 3 टाइम से भी ज्यादा हो गई है। इट इज 1346 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी 3 टाइम से ज्यादा हो चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो वो स्टेबल है 10%। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 6 करोड़ से बढ़ के 74 करोड़ हो गए, 10 गुना से ज्यादा नेट प्रॉफिट आ गया है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में भी लगातार एक एक्सपेंशन है। अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं तो लास्ट 8 सालों में इनके जो सेल्स है वो 4 टाइम्स हो गई है, प्रॉफिट्स जो है 8 टाइम्स हो गए हैं। और अगर हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो ऑलमोस्ट डबल हो गए। गुड फंडामेंटल्स। अगर हम ईपीएस की बात करें, 2.83 से ईपीएस बढ़ के 5.25 हो गई है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2024 से लेके अब तक इनके प्रॉफिट्स डबल हो चुके हैं, विच इज रियली गुड। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं इनके बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बेसिकली 96, और प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। कैश नेट कैश फ्लो थोड़ा नेगेटिव है। डेटर डेज की बात करें तो रिडक्शन हुआ है, 128 से 92 पे आया है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो थोड़ा कम हुई है प्रोमोटर्स की होल्डिंग। एफआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है, बट पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है।
सो देयर आर वन और टू रेड फ्लैग्स, बहुत ज्यादा नहीं है। और एक बार टाइम टेक्नो को भी देखते हैं, बिकॉज आप लोग कोई भी नहीं देखोगे कि ये करता क्या है स्टॉक। टाइम टेक्नोप्लास्ट इज अ multinational conglomerate involved in manufacturing of technology and innovation driven polymer and composite functions. अगर हम elaborately बात करते हैं तो company is in the holds a market share of over 55%. They're into polymer products, composite products, industrial packaging, intermediate bulk container, composite cylinders, infrastructure solution, technical and lifestyle, MOX films, etc. और ये 11,386 करोड़ की कंपनी है। पी इज अबाउट 31.5, आरओसी इज अबाउट 15.6, आरओई इज अबाउट 12.5। प्रोज कुछ नहीं है, कॉन्स में है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग 4.25 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू एंड कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 10.8% ओवर द लास्ट 3 इयर्स। और अगर हम बात करते हैं इनकी सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 915 करोड़ से बढ़ के वो 1374 हो गई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स percent, operating OPM percent is stagnant at 14%। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 51 करोड़ से बढ़ के 100 करोड़, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी बढ़ के डबल हो चुका है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, अगर इसमें सेल्स ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो सेल्स ऑलमोस्ट लाइक 3 टाइम्स हो गई है 11 साल में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट डबल हुए। देयर शुड हैव बीन अ बेटर दिस थिंग। और थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% से घट के 14% पे आ गए। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 107 करोड़ से बढ़ के 364 करोड़, विच इज नॉट बैड। Cash from operating activity, they are generating cash from operating activity, they are generating profits and they have net cash flow. डेटर डेज की बात करें तो स्टैग्नेंट है एट अबाउट 87, 80 एंड 79। और आरओसी की बात करें तो वो भी कांस्टेंट है। प्रोमोटर्स होल्डिंग थोड़ी सी हल्की सी इंक्रीज हुई है और एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया। तो इसमें कोई खास रेड फ्लैग नहीं है, तो आप ये दोनों स्टॉक्स को ध्यान में रख सकते हैं, विच इज टाइम टेक्नोप्लास्ट एंड टेक्सटाइल्स। दोनों के लेवल्स मैंने आपको बता दिए। अगर ये ट्रेंड लाइन पे गिरता है स्टॉक, मतलब कहीं 460 480 के आसपास टाइम टेक्नो मिलता है तो आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ देयर इज अ फ्री स्पेस। पहला टारगेट 520 का रहेगा, उसके बाद 540, 560, 580, 590 एंड 600 के टारगेट भी आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं आने वाले 6 महीने। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीखते हैं, आपको लगता है कि मैं जेन्युइनली आपके लिए काम करती हूँ, ऑनेस्टली काम करती हूँ, प्लीज गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपका हर एक छोटा सपोर्ट मैटर करता है। मैं तो यही सोचती हूँ कि हर रोज अपनी रिसर्च को बेटर करूंगी, इंप्रूव करूंगी, ताकि हर कोई व्यक्ति जो आप में से प्रॉफिट बना सके और एक जर्नी की शुरुआत कर सके। कभी आप सीखो नहीं सीखो वो आपकी चॉइस है, कितना समय लग जाए आपको छोटे छोटे पैसे बना के एक अपनी डिसेंट जगह पे पहुंचने में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कीप डूइंग, कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट। थोड़े थोड़े प्रॉफिट लो, थोड़ा थोड़ा पैसा डालो। डोंट कम विद ह्यूज मनी एंड डोंट लुक फॉर जनरेटिंग ह्यूज प्रॉफिट्स। जिस मेंबर का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ वो बहुत सीजन ट्रेडर है, मतलब कम से कम 10 साल हो गए उनको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए। तो उनकी बात अलग है, बट आप लोगों के लिए हर पैसा मैटर करता है। और छोटी क्वांटिटी से करिए ट्रेड, छोटे ट्रेड्स करिए, छोटे प्रॉफिट बुक करिए, बट रोज पैसा बनाइए। With this, I'll be signing off. अगर आपके कोई questions हो, what I'll do, we'll put a quick Q&A in the comment box or maybe on the another post. आप लोग अपने questions लिखिए. I will try to answer all of it. Bye bye. Take care and see you in the live market tomorrow.